सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के आरडीसी में, जहां पर तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे, तमाम सवाल होंगे जिनका जवाब भी लेंगे। लेकिन आज का सियासी चौक का मुद्दा जो रहने वाला है, दरअसल वो जुड़ा हुआ है उन्नाव के अंदर जो मंदिर बनाने का विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम महिलाओं ने विरोध जताया है और विरोध प्रकट करते हुए साफ तौर पर कहा है कि मंदिर को नहीं बनने देंगे। आखिरकार उनकी क्या आपत्ति है, किस वजह से वो ये कह रही हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कितना सही है और कितना गलत। तमाम लोग आप देख रहे हैं, इन सभी से बात करेंगे। आपको बता दें, उन्नाव के बीगापीर गांव के रानीपुर के अंदर प्राचीन धार्मिक चबूतरे पर छत डालने का विवाद बन गया है। मंदिर की ये छत डलनी है और उसको लेकर जो बयान आया है सोमवार को मुस्लिम महिलाओं का कि घंटी बजाने से भी उन्हें दिक्कत है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है, बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से ये बयान आया है उन्नाव में मुस्लिम महिलाओं का? पहली बात तो किसी भी धर्म के विरोध में ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। अब उन्होंने हमारे मंदिरों पे ऐसे ऑब्जेक्शन उठाए, ये तो गलत बात है। और रही घंटे बजने की बात, तो घंटा तो जब वो 5 बार दिन में नमाज पढ़ सकते हैं तो हम सुबह शाम आरती तो वहाँ कर ही सकते हैं। ये तो उनकी बहुत ही गलत बात है महिलाओं की। और मैं तो पुलिस प्रशासन से भी कहूँगी कि जो भी हुआ है वो निष्पक्ष जांच करे उसके विषय में। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि वहाँ पलायन कर रहे हैं वहाँ के हिंदू लोग, क्योंकि वहाँ हिंदुओं की जनसंख्या कम है और मुस्लिम परिवार ज़्यादा है वहाँ पर। क्या मुस्लिम बाहुल्य इलाका जहाँ होगा वहाँ मंदिर का निर्माण नहीं हो सकेगा? मैम, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अभी हमारे यहीं पर हमारे गाँव में हमारा हिंदू समाज बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम बहुत कम है, लेकिन हमने वहाँ मस्जिद बनवाई है। तो हमने तो उन्हें निष्पक्ष ऐसे कहा, ठीक है भाई आप मस्जिद बनाइए, क्योंकि आप का धर्म है, आप भी बनाइए, हम भी। तो ये तो बहुत गलत है कि अगर आप मुस्लिम ज़्यादा वहाँ कैटेगरी है तो आप वहाँ मंदिर नहीं क्या सोच दर्शाती क्या है इस तरह की सोच? मंदिरों का जीवनोद्धार फिर कैसे होगा अगर हम मंदिर बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी, इस तरह से विरोध देखने को मिलेगा, तो आपसी भाईचारे की जो बात कही जाती है वो कैसे पूरी होगी? देखो, आपसी भाईचारे की तो बात यह है कि हम लोग तो उन्हें अपने भाई और बहन ही समझते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके अंदर हमारे लिए खटास तो रहता ही है। और ये उसी का ही सबूत है कि वहाँ पर तोड़फोड़ हो रही है, वहाँ मंदिर की छत नहीं डलने दे रहे हैं। ये तो गलत। राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है, पीछे से राजनीति शय भी मिलती है। देखो, इतना तो मुझे नहीं पता, पर ये आजकल राजनीति भी यहाँ बुनाने वाले बैठे हैं, अपना अपना चलता रहता है उनका भी। तो इस विषय तो मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगी। राजनीति भी इसके पीछे होनी शुरू हो जाती है, इनका कहना है। भैया, आपका नाम जानना चाहूँगा। मोनू। मोनू जी, उन्नाव के अंदर जो मुद्दा बना हुआ है, फिलहाल मुस्लिम महिलाओं ने बयान दिया है कि घंटा बजाने से भी दिक्कत है, मंदिर बनाने से दिक्कत है, मंदिर की छत नहीं पड़ने देंगे, क्या कहेंगे? पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, उसको पढ़ने में तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। वैसे अब कहना चाहे, जैसा आपने कहा कि वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं, हम तो एक आबादी ज़्यादा है वहाँ पर, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है हिंदुओं के मुकाबले। हमारे गाजियाबाद में दूधेसरात मंदिर है, जिसमें कहा जाता है केला भट्टा। अब केला भट्टा देखा जाए तो टोटल मुसलमानों का है, पर वहाँ दूधेसरात मंदिर है ना, और काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इतना बड़ा मंदिर है कि चारों माई से मुसलमानों से घिरा हुआ, पर आज की डेट में किसी को दिक्कत नहीं आई है। केला पहले गांव हुआ करता था, हिंदुओं का ही गांव था, मुस्लिम आना धीरे धीरे शुरू हुए, बाद में आबादी बढ़ती गई, वो अलग बात है। ये गाजियाबाद की बात हो गई। लेकिन उन्नाव में किस तरह से देखते हैं इस घटना को, जिस तरह से बयान आया है महिलाओं का कि हमें घंटा बजाने से भी दिक्कत है और हम यहाँ पर छत नहीं पड़ने देंगे मंदिर की? छत तो जरूर पड़नी चाहिए, और छत के विशेष में करके जो नमाज पढ़ते हैं सुबह के टाइम 5:30 बजे उठ के, मान लो हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे 6:30 बजे, अगर उन्हें उठाना 6 बजे, अब 5:30 बजे उनकी अजान से हमें दिक्कत नहीं है, तो हमारे घंटे बजने से उन्हें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मंदिर की घंटी बजने से दिक्कत है तो अजान जो होती है उससे भी तो दिक्कत होती है हिंदुओं को, लेकिन हिंदू नहीं कहता है, ऐसा कहना है। आपका नाम क्या है भैया? सोनू यादव। यादव जी, क्या कहेंगे उन्नाव की जो घटना चल रही है, मंदिर की छत पड़नी चाहिए नहीं पड़नी चाहिए, और जो महिलाएं मुस्लिम विरोध कर रही हैं, क्या कहेंगे उनको? बिल्कुल मंदिर बनना चाहिए, छत भी पड़नी चाहिए। जब उनके कोई काम नहीं रुकेगा, हमारा भी कोई काम नहीं रुकेगा। क्यों ऐसा कहकर हो क्यों रहा है? ऐसा क्यों चाह रहे हैं वो लोग मंदिर ना बने? वो तो उनका सोच है। देखो, मुसलमान सोच से ये सोचता कि मंदिर ना बने, हमारी मस्जिद ही बने वहाँ। लेकिन हम सोचते हैं हमारी जब उनकी मस्जिद बनी तो हमारा मंदिर भी वहीं बनना चाहिए। घंटी बजने से क्या दिक्कत है? अगर मंदिर के अंदर घंटी नहीं बजेगी तो क्या हिंदुओं की आस्था, जैसे हम पूजा अर्चना करते हैं, वो घंटी बजने से ही करते हैं, घंटी बजाते हैं, भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, जो हिंदुओं के रीति रिवाज हैं, तो उससे भी उनको आपत्ति है? घंटी भी बजेगी, मंदिर भी बनेगा, छत भी डलेगी, सारे काम होंगे, कोई रोक नहीं सकता उसे। वजह क्यों? जब उन्हें योगी सरकार है, योगी सरकार भी है, प्रशासन भी साथ है और पब्लिक भी साथ है सारी।
योगी सरकार है, प्रशासन भी साथ है, पब्लिक भी साथ है। हालांकि जिस जगह ये मंदिर बनना है, जो छत पड़नी है, वो पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और वहाँ से लोग पलायन भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिंदू जहाँ आबादी कम हो जाती है और मुस्लिम आबादी बढ़ने लगती है, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि हिंदू लोग वहाँ से पलायन करना शुरू हो जाते हैं और मुस्लिम लोग वहाँ आकर बसना शुरू हो जाते हैं। और भी लोग बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? आपसे भी बात नहीं हुई भाई? मेरा नाम संजय सिंह है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि मुस्लिम वहाँ 90% है या 80% है। देखिए, हिंदू और मुस्लिम सबसे पहले होता है एक भाईचारा। अगर हमारे बीच में भाईचारा नहीं होगा, ना तो वहाँ हिंदू है ना ही वहाँ मुस्लिम है। और रहा घंटी बजने का सवाल, अगर हमें उनकी अजान से कोई मतलब नहीं है, नमाज से कोई मतलब नहीं है, तो उनको घंटे से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये आपने भाईचारे वाली बात कही, तो क्या भाईचारा एक तरफा निभाया जाएगा? सिर्फ हिंदू ही लोग भाईचारा निभाएंगे? क्या उनको भी भाईचारा निभाकर ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं, आप भी मंदिर की छत बनाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है? क्योंकि चबूतरा जो है मंदिर का, वो तो बहुत पुराना है, वहाँ पर शिवलिंग बहुत पुराने वहाँ पर स्थापित हैं। बस उसकी दीवार ऊपर करके उस पर अब लेंटर डलना है, छत डलनी है, और उसी का विरोध वो कर रहे हैं। देखिए, उसमें उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ये नहीं कह सकता कि वो मुस्लिम ही हो, गैर मुस्लिम लोग भी कुछ ऐसे होते हैं कि जो इन चीज़ों को रोकने में सबसे आगे होते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे अगर ये छत बनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको थोड़ा टाइट लेकर उसको चेक कराएं। जग्गी जी, क्या कहेंगे? उन्नाव में जिस तरह से मंदिर निर्माण को लेकर मुस्लिम महिलाओं का बयान सामने आया है और लगातार ये बयान आ रहा है कुछ ना कुछ उन्नाव से। देखिए, इसमें जो उन्नाव का प्रशासन है उसमें कार्रवाई करे, क्योंकि पुलिस का जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक दोनों पक्ष आपस में लड़ते रहेंगे। रही बात मंदिर को ना बनने की, हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कोई मंदिर बनाने से रोक सकेगा। इस तरीके से वो अपनी छोटी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। प्रशासन जब अपनी पाएगा तो मंदिर की छत भी बनेगी और घंटी भी बजेगी। अच्छा, पहले से ही वहाँ पर सबसे बड़ी बात है शिवलिंग मौजूद थे, शिवलिंग वहाँ पर है, पूजा वहाँ पर होती है। देखिए, इस तरीके से ये करके मुसलमान अपनी छोटी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं और लड़ने का काम। क्या राजनीतिक संरक्षण पीछे से है या इसको शय दी जाती है? इस तरह के मुद्दे बनाए जाते हैं जानबूझकर? कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक संरक्षण भी उन लोगों को मिला हुआ है, तभी वो इस तरीके की घटना को कर रहे हैं। नहीं तो आप देख लीजिए, सब लोग बड़े प्यार से अमन चैन के साथ रह रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा? चिराग तोमर। तोमर साहब, किस तरह से देखते हैं? क्या चैन की बात ना करके बहराइच की बात करता हूँ। बहराइच में भी अभी एक हमारा माता जी के प्रोग्राम के ऊपर मुसलमानों के द्वारा तोड़फाड़ की गई, बाकायदा मतलब योगी राज ने दिखाया, सबने बताया, लेकिन उन्नाव पे आ जाते हैं हम, क्योंकि आज का मुद्दा उन्नाव है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीज़ें दिखाई जा रही है कि यूपी सरकार कुछ नहीं कर रही है, बाकी सारा काम यूपी सरकार कर रही है। मुस्लिम गिनती के हैं, लेकिन वो अपना आप इकट्ठा कर रहे हैं। रही बात आपने बोला कि इसकी वजह राजनीतिक है, राजनीतिक ही सारा कारण है इसके ऊपर, क्योंकि विपक्ष चाहता है कैसे ना कैसे मुद्दे को बड़ा बनाया जाए, कैसे ना कैसे सरकार को घेरा जाए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। कुछ ना कुछ करने की कोशिश करके वो कैसे ना कैसे करके से बढ़ावा देना की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मंदिर ही बजेगा, घंटा ही बजेगा और छत भी गिरेगी, सारे काम होंगे, सब होंगे। कैसे होंगे? रास्ता क्या होगा? हमारी जो सरकार है उत्तर प्रदेश और केंद्र के अंदर अपने आप में सक्षम है, और हिंदू इतना सक्षम है ना आज की डेट में, क्योंकि मुसलमान तो एक हो जाता है, हम डरते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अब हिंदू भी साथ चलने की कोशिश करता है, साथ हम इकट्ठे हो चुके हैं। प्रशासन नहीं करेगा तो हम खुद जाया करेंगे, घंटा ही बजाएंगे और छत भी डालेंगे। प्रशासन नहीं करेगा तो खुद जाएंगे, क्योंकि हिंदू भी जागरूक हो गया है, एकजुट हो गया है, ऐसा इनका कहना है। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? नितिन शर्मा। शर्मा जी, क्या कहेंगे उन्नाव की घटना को लेकर? उन्नाव में जो मुस्लिम महिलाएं विरोध कर रही हैं, मंदिर की छत ना पड़े, घंटी बजने से उनको दिक्कत है, क्या कहेंगे? वो अपना क्या नाम है, मैं छत भी होगी, घंटा वगैरह भी बजेगा, सब चीज़ होगी, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। मैं सरकार को कोऑपरेट वगैरह करना चाहिए, सब चीज़ प्रॉपर हो जाएगी। क्योंकि सरकार तो फेवर में आप कह रहे हैं वो रहे, सरकार को इसमें कोऑपरेट वगैरह करना चाहिए, सरकार साथ दे। अच्छा, वहाँ जो आबादी है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, हिंदू आबादी कम है। क्या एक ये भी रीज़न है कि मुसलमान इसीलिए हावी हो रहे हैं वहाँ पर? नहीं ऐसा कुछ भी देख रहे हैं आप? मुसलमान जो है अपनी आदत से बाज वगैरह नहीं आते हैं, कि हमें ऐतराज़ नहीं इनके ऐलान से और क्या नाम वो पढ़ते अपना, तो वे हमसे क्या ऐतराज़ वो करेंगे वे। अगर उनको अपनी अजान से एतराज़ नहीं है तो हमारी घंटी से भी एतराज़ नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मुसलमानों को नमाज जब वो पढ़ते हैं और जो अजान होती है उससे जब हिंदुओं को एतराज़ नहीं है तो उन्हें फिर हमारी पूजा से या घंटी से भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैम, आप
ओवरऑल सबका हम सुन रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू, सबने अपनी बात रखी है, लेकिन महिलाएं इस तरह से आगे कर देना महिलाओं को और महिलाओं के द्वारा बयान देना और फिर वो वायरल होना, इसको किस तरह से देखती हैं? क्योंकि महिलाओं को तो सभी ये सोचते हैं ना कि महिलाओं को कोई कुछ कहेगा नहीं, तो खुद पीछे हो गए, वो महिलाओं को उन्होंने आगे कर दिया है इस विरोध में। तो ये तो गलत है, महिलाओं को आगे लाना और खुद को पीछे से उनको सपोर्ट करना, ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसी महिलाओं के खिलाफ भी क्या कार्रवाई बनती है जो इस तरह की बयानबाजी दें, जो आपसी सौहार्द बिगाड़ें या फिर वहाँ का माहौल ख़राब करें, बार बार माहौल ख़राब हो वहाँ पर उन्नाव में? बिल्कुल गलत बात है ये तो, इसके मैं बिल्कुल विरोध में हूँ, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और मुझसे कोई कहने के लिए जाओ मस्जिद में आप ये सब तोड़फोड़ करके आओ, तो ये तो गलत है ना। देखो जी, जब राम मंदिर बन गया तो फिर वो भी बन जाएगा। राम मंदिर बन गया तो वो भी बन जाएगा। यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात की सियासी मुद्दे पर, और सियासी मुद्दे पर लोगों ने अपने अपने विचार रखे कि उन्नाव के अंदर जो घटना है उस पर जिस तरह से मंदिर को लेकर राजनीति हो रही है, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और मंदिर का निर्माण होना चाहिए आपसी भाईचारे के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।